नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन, 17 संस्थानों में गड़बड़ी की पुष्टि। उत्तराखंड पंचायती राज विभाग ने जारी की तिथियां, 27 अगस्त को होगा प्रधानों का शपथ। परीक्षा मूल्यांकन में लगे 180 शिक्षकों के लिए स्कूल के लिए गए कार्यमुक्त पदोन्नति तबादले में देरी से नाराज। हरिद्वार में टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी, समर्थन में राकेश टिकैत भी पहुंचे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा पर खनन फंड से राजनीति चलाने का लगाया आरोप, ईडी जांच की मांग। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मॉनसून, देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर की ओर रुख करते हैं। थराली कस्बे के शुक्रवार को आधी रात के बाद बादल फटने से तहसील परिसर, एसडीएम आवास और कई घरों में भारी मात्रा से मलबा जमा हो गया। तहसील परिसर में खड़ी कुछ गाड़ियां भी मलबे में दब गईं, जिससे वाहनों को नुकसान पहुंचा। तेज बहाव और मलबे के कारण कस्बे की सड़कें तालाब जैसी हो गईं। पास के सागवाड़ा गांव पे एक युवती के मलबे से दबने से मौत की सूचना सामने आई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घरों से बाहर भागे। राहत और बचाव कार्यों में पुलिस और प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं। चपेड़ो बाजार में कई दुकानें मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति के लापता होने की खबर है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। थराली ग्वालदम मार्ग मिगदेरा के पास मलबे और भारी बारिश के कारण अवरुद्ध हो गया है, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो चुकी है। थराली मार्ग पर मलबे और बारिश के कारण बंद है, जिससे क्षेत्र में आवाजाही प्रभावित हो चुकी है। गोचर से स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रशासन सक्रिय है। मींग द खदेरे के पास बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ सड़क को खोलने के लिए कार्य कर रहा है, ताकि यातायात और राहत कार्यों को सुचारू किया जा सके। जिला प्रशासन ने थराली तहसील के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को शनिवार 23 अगस्त 2025 को बंद रखने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। चमोली जिले में भारी बारिश और बादल फटने की घटना ये फ्रंट गेट है, पूरा चल गया है। और ये है चिपो बाजार का नगर। कल रात मेरी बाइक तो मिल गई। बोर्ड क्या हुआ में आ गया यार, कम गए है ना, बोर्ड टूटी। हाँ वाला जी है, तो ये भी टूटी है। ओहो, ये देखो और पूरा जो एसडीएम आवास को भारी मात्रा में नुकसान हो गया। कल रात थराली में बादल फटने की घटना घटी है, जिससे कि थराली, जेबड़ो और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है। और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी क्षेत्र में मिसिंग चल रहा है। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। और प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। और हम लोग भी जिला प्रशासन से जा रहे हैं घटनास्थल को। जगह जगह पे रोड बहुत हो गए हैं, ब्लॉक हैं, तो जैसे रोड से जा रहे हैं, टीम आगे मूव कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी और हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट भी की गई है, ताकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को हम मोबिलाइज कर सकें घटनास्थल पर। खबर की ओर रुख करते हैं। खबर चंबोली से है, जहां थराली क्षेत्र में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।
बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण थराली बाजार और कोचदीप स्थित तहसील परिसर में भारी मात्रा में मलबा आ गया। मलबा कुछ घरों के भीतर भी घुस गया, जिससे लोगों की संपत्ति को नुकसान हो गया। तहसील परिसर में खड़ी कुछ गाड़ियां भी मलबे में दब गईं। सागवांडा गांव से एक दुखद सूचना सामने आई, जहां एक युवती अपने घर के भीतर मलबे में दब गई। वहीं चैपड़ो बाजार में मलबे के कारण कुछ दुकानदार क्षतिग्रस्त हो गए और एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। भारी बारिश और मलबा आने के कारण थराली ग्वालदम मार्ग मिकदेरा के पास और थराली सागवाड़ा मार्ग भी बंद हो गया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित है। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ की टीम गौचर से मौके के लिए रवाना हो गई। प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए आज थराली, देवाल और नारायण बगड़ विकास खंडों के समस्त स्कूलों के अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत कार्य तेजी से जारी है। बारिश के कारण लोगों से सतर्क और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गांव के चैपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चैपड़ों में लापता है, 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की टीम हमारी टीम थी, मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के लिए ब्लॉक हो गया है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता शिव नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिव नारायण जी, जो थराली से चमोली से जहां थराली क्षेत्र में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, और जो ये मामला सामने आया है इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से कुदरत ने एक बार फिर उत्तराखंड में कहर बरपा है। पूर्व में बात करें तो 5 अगस्त पर जहाँ धराली में एक आपदा देखी गई थी, भयानक आपदा, वहीं कल रात फिर एक बार फिर आपदा देखी गई है जिसमें बादल फटा है और उसमें काफ़ी नुकसान होने की संभावना। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार मूसलाधार बारिश हुई है, बारिश के बाद में वहाँ पे जो लोगों के सामान हैं वो बहते नजर आ रहे हैं। जो यहाँ एसडीएम की बात करें, खुद उसके आवास में ही कई फीट मलबा आ गया, वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और एक जो दुखद घटना थी कि एक जो 20 वर्षीय युवती थी वो भी दबने की सूचना मिली है। और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा चाहूँ कि एक और जो इसमें दबने की मामला सामने आया है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि किस तरीके से वहाँ पे आपदा देखने को मिली है कि किस तरीके से नुकसान हुआ है। वहीं पे जो शासन प्रशासन है मुस्तैद है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब वहाँ अपने राहत कार्य में लगे हुए हैं। और उसी के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है, लोकल जो लोग हैं वो भी प्रशासन के वो भी वहाँ पे राहत में लग गए हैं। वहीं पर इस आपदा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि हम घड़ी घड़ी की निगरानी कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम इस आपदा से निपटने के लिए जितने राहत कार्य हैं, जितने भी शासन प्रशासन है, आपदा प्रबंधन केंद्र हैं, सबको इसमें लगा दिया है और खुद मैं इसकी निगरानी कर रहा हूं। ऐसी कोई भी आवश्यकता होगी, जो भी जरूरत होगी उसको पूर्ण किया जाएगा। जी शिव नारायण जी, जो ये हादसा हुआ है इसमें कितने लोगों के घायल होने का कुछ अनुमान अब तक लग पाया है? देखिए, अभी तक आधिकारिक रूप से अभी कुछ इस तरह के आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन सबसे पहले यह है कि बचाव कार्य शुरू किया जाए। उसमें जितने भी लोग घायल हुए हैं उनको नियर बाई हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा, क्योंकि अभी इस तरीके का कोई आंकड़ा निकल के नहीं आया। सर्वप्रथम उन्होंने कहना है कि पहले हम राहत कार्य को बचाव करें, आंकड़ा बाद में भी जारी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जो इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि हम उन लोगों तक कैसे पहुंचे जो इस मलबे में दबे हुए हैं या इस तरीके की सूचना मिली, क्योंकि अभी तक कोई इस तरीके का कोई आंकड़ा कहाँ पे है ये देखना पड़ेगा, कि ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे लोग थे, कहाँ पे, ये सब चीज सर्च करने के बाद ही पता चल पाएगा। उसी के बाद ही कोई आंकड़ा सामने निकल करके आएगा। जी
शिवनारायण जी, पहले धराली अब थराली में जो ये हादसा हुआ है, क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ऐसे हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे हादसे हमें लगातार उत्तराखंड में देखने के लिए मिल रहे हैं, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, वैसे तो ये आपदा प्रदेश घोषित है, मानसून में यहाँ पे आपदा आती ही रहती हैं। हर साल ये देखने को मिलता है, बादल फटना, लैंडस्लाइड होना या बोल्डर गिरना या बाढ़ आना, इस तरीके की जो आपदाएं वो सामने आती रहती हैं हर साल। और इस बार जो अचानक से जो आपदा आई हैं, पहले धराली की बात कर लीजिए, अब थराली की कर लीजिए, कहीं ना कहीं अगर लोगों की राय ली जाए या लोगों से पता किया जाए क्या अनुमान क्या है, तो उनका कहना है कि जो हम विकास की तरफ भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें इसमें विनाश भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमारे ऊपर जो पहाड़ है, पहाड़ों के रेलवे टनल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, कहीं ना कहीं इनको वो मानते हैं कि इनकी वजह से भी आपदा ज़्यादा आ रही है। जिस तरीके से पहाड़ में ड्रिलिंग होती है या विस्फोट होता है, तो उसको लेकर के पहाड़ कहीं ना कहीं वाइब्रेशन होने की वजह से पहाड़ कच्चे हो जाते हैं और वो मानसून में आके दरकने लगते हैं, ऐसा लोगों का भी कहना है। और वैज्ञानिकों का भी कहना है कि कई कारण और भी हो सकते हैं। जिस तरीके से ऊपर झील बन जाना, देख रेख नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना कहाँ पे झील बनने है, और अचानक से जब मानसून में पानी और आ जाता है, प्रेशर बनने की वजह से पानी एकदम वो नीचे की तरफ अपने प्रेशर की तरफ चला जाता है, जो अपना रास्ता बनाते हुए बाजारों में कहीं पे भी जब उसको रास्ता मिलता है उसकी तरफ चला जाता है। और इसमें देखने में आता है कि अगर वो जहाँ पे बस्तियां नहीं है वहां पे जाता है तो नुकसान नहीं होता, लेकिन जहाँ पे बस्ते होते तो वहाँ फिर काफी नुकसान देखने को मिलता है। जी शिवनारायण जी, जो लगातार इतने हादसे देखे जा रहे हैं, क्या जो लगातार ये हादसे देखे जा रहे हैं, इनके लिए पर्याप्त राहत बचाव कार्य उसके इतने इंतजाम हैं? देखिए, विपक्ष बार बार कहता है कि जो सरकार है, सरकार दावे करती है कि बड़े बड़े हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, कई ऐसे यंत्र हैं जिससे हम आपदा का पहले ही अर्ली वार्निंग का आपदा बताते हैं। लेकिन कहीं कहीं देखा जाए तो इस तरीके का कहीं पे भी जो विपक्ष का कहना है कि वो धरातल पे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन उसका हमेशा यही कहना रहता है कि दावे बहुत करते कि हमने इतने इजाद कर लिया है, हमने ये कर लिया, हमने इतने आगे बढ़ गए कि अगर अब आपदा आएगी या भूकंप आएगा तो उसका भी हम निशान पहले ही अर्ली वार्निंग से कर लिए जाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है कि आपदा आई है उससे पूर्व में ही अलर्ट हुआ हो या वार्निंग मिली हो, इस तरीके का कहीं पे देखा नहीं गया है। और जो बताए राहत कार्य के लिए जो आपदा प्रबंधन सरकार की बात करें तो सरकार भी कह रही कि हम आपदा से देखो ये प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा को हम किस तरीके से इसको सामना कर सकते हैं ये तो नहीं, लेकिन हाँ जितना इंतजाम है वो हाँ काफ़ी है। और इसको लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करते हैं कि कोई भी जनहानि और मालहानि ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवनारायण जी, हमसे जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, चल लेते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से। धराली में बचाव और राहत कार्य जारी। राहत बचाव कार्य में जुटे जवान, मलबा हटाने का कार्य हुआ शुरू। आपदा प्रभावित धराली में बचाव कार्य जारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से। आपदा प्रभावित धराली में बचाव कार्य जारी। धराली में बचाव और राहत कार्य जारी। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में राहत बचाव कार्य जारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं रुड़की से आ रही, जहां थाना कलियर क्षेत्र के ग्राम रागड़वाला में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई। एक पिता ने अपने ही 35 वर्षीय बेटे के नरसंग हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। रुड़की के ग्राम रागड़वाला में उस समय हड़कंप मच गया जब पिता और बेटे के बीच शराब को लेकर अक्सर
होने वाले विवाद खूनी रूप ले बैठा। विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर पिता ने नुकीले हथियार से अपने ही बेटे के सीने पर हमला कर दिया। वारदात इतनी भयानक थी कि 35 वर्षीय सन्नी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि सन्नी 3 बच्चों का पिता था, लेकिन पिता पुत्र के बीच शराब को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। हत्या के बाद से आरोपी पिता फरार बताया जा रहा है। हत्या की इस वारदात के समय गांव में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में हैं। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर पुलिस ने आला अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और आरोपी की तलाश तेज कर दी। सीओ नरेंद्र पंत ने बताया कि फिलहाल पुलिस आरोपी पिता की सरगर्मी से तलाश कर रही है। आंगनवाला गांव में एक सनी नाम का युवक है, अपनी फैमिली के साथ रहता था, अपने माता पिता और पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। तो यहाँ पर सूचना आई थी कि उसके पिता के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। यहाँ मौके पर देखा गया कि एक सीने पर किसी नुकीली वस्तु से वार किया गया है और मौके पर बॉडी पड़ी हुई है। उसमें फैसिलिटी को बुला लिया गया है तथा फॉरेंसिक जो हमारे एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है और अभी इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी तथा बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा। उत्तरकाशी में सयाना चट्टी में बनी झील हो रही खाली। स्तर पुल से काफी नीचे आ गया है झील। निचले इलाकों में रात भर भय का माहौल के बीच स्थिति सामान्य। गंगोत्री मार्ग डवरानी से आगे बंद, यमुनोत्री मार्ग सयान चट्टी में बंद। यमुनोत्री में भी हो रहा हल्की बारिश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, गंगोत्री मार्ग डवरानी से आगे बंद, यमुनोत्री मार्ग सयाना चट्टी से बंद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, यमुनोत्री में भी हो रही हल्की बारिश। सयाना चट्टी में बनी झील हो रही खाली। उत्तरकाशी में सयाना चट्टी में बनी झील हो रही खाली। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी के सयाना चट्टी में भारी बारिश के बाद यमुना नदी में जल भराव से बनी अस्थायी झील को लेकर प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। प्रशासन द्वारा झील का जल निकासी के लिए दिन रात युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। विगत भूगोलिक परिस्थितियों और मौसम की चुनौतियों के बावजूद प्रशासन की टीम पूरी लगन और समर्पण के साथ झील के मुहाने से जल निकासी सुनिश्चित करने लगी हुई है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य स्वयं शुक्रवार को सयाना चट्टी क्षेत्र में डटे हुए हैं और राहत कार्यों की नियमित निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद इंजीनियरों से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर जल निकासी की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। उनकी सतत निगरानी और दिशा निर्देशों का भी ही परिणाम है कि झील के जल स्तर में अब तक काफी गिरावट दर्ज की गई है। खुशखबरी यह है कि जल स्तर कम होने से यमुना नदी पर बना पुल अब दिखाई देने लगा है, जो पहले पानी में पूरी तरीके से डूब चुका था। यह संकेत है कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और खतरे की स्थिति में कमी आ रही है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वह अफवाहों से बचें और प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन करें। राहत कार्य लगातार जारी हैं और स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां सयान चट्टी में बनी अस्थायी झील के मुहाने के खुलने से जल निकासी तेजी से हो रही है। पानी यमुना नदी से बने पुल से लगभग 4 फीट नीचे बह रहा है। नदी से गाद निकालने और पुल से मलबा हटाने तथा आवाजाही सुचारू करने हेतु जेसीबी और पोकलेन से कार्य जारी है।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर दून पुलिस ने सराहनीय कदम उठाते हुए सीनियर सिटीजन के दस्तक दी। एसएसपी देहरादून के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों ने अकेले रह रहे बुजुर्गों से भेंट कर उनका हालचाल जाना और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने बुजुर्गों के साथ केक काटकर खुशियों के पल साझा किए और माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया। दून पुलिस ने बुजुर्गों को कंबल और फर्स्ट एड बॉक्स जैसी बीपी मशीन, थर्मामीटर, बैंडेज और आवश्यक दवाइयां भी भेंट की। पुलिस ने न केवल उन्हें सहायता हेतु अधिकारियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए, बल्कि साइबर अपराधों से सतर्क रहने के लिए भी जागरूक किया। प्रेमनगर और विकासनगर क्षेत्र में बुजुर्गों की विशेष मदद की गई। किसी का पेंशन का कार्य पूरा कराया गया तो किसी के घर पंखे तक बदलवाए गए। बुजुर्गों ने दून पुलिस की इस पहल की जमकर सराहना की। अपने हम भूल गए, लेकिन दून पुलिस ने हमारा हालचाल पूछा। पुलिस को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने एसएसपी और पुलिस परिवार का आभार जताया। कल जो है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे था, उसके तहत जो है जो हमारे यहाँ काफ़ी सारे यहाँ रिटायर्ड पर्सनल भी रहते हैं, सीनियर सिटीजन्स भी रहते हैं। साथ ही साथ इसमें ऐसे बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो अकेले भी रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर कहीं कार्यरत हैं या पढ़ाई के कारणों से, अन्य कारणों से बाहर है। इसको देखते हुए थाना क्षेत्र में हमने पूरा एक डेटा भी बनाया है, थाना चौकी क्षेत्र में कौन ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं रहते हैं, साथ ही साथ उसमें कौन लोग हैं जो अकेले रहते हैं, या तो खासकर उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी सुरक्षा की भावना बनी रहे, उसको देखते हुए कल एक दिवस था, उसमें पुलिस विभिन्न लोगों से मिलने भी गई वहाँ पर, साथ ही साथ उनसे कुशल क्षेम भी पूछा है। और कोशिश यही है, पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि जब भी पुलिस को वक्त मिलता है तो ऐसे जो पहले जो प्राथमिकता के आधार पर जो एकाकी रूप से जो हमारे सीनियर सिटीजन्स रह रहे हैं उनसे भी मुलाकात करें, उनके कुशल क्षेम भी पूछें और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन्स के साथ लगातार समन्वय बनाए रखें। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।